नमस्कार। वेलकम टू एवरीवन इन नेम से सोडा क्लासेस। कैसे हो आप? शायद सब अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर थर्ड, मेटल एंड नॉन मेटल, धातु एवं अधातु। ओके, तो आप मेरे वीडियो में लगातार बने रहना, हाँ लगातार देखना। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। ओके, चलो अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है वो वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि। दो टॉपिक है, एक तो है वर्जन, एक है निस्तापन। तो ये भर्जन और निस्तापन क्या होता है? ये जो धातु जो ऐसे होते हैं ना, जब हम धातु प्राप्त करते हैं तो उसमें कई प्रकार की अशुद्धियां होती हैं। क्या होती है? तो सल्फाइड एसिड है, उसमें सल्फाइड की या जो सल्फर बोलते हैं उसकी अशुद्धि होती है। ठीक है। और जो कार्बन एसिड, उसमें कार्बोनेटिक क्या होती है? अशुद्धि होती है। ठीक है ना। तो इनको दूर करने के लिए दो विधियां हैं। ठीक है ना। दो क्या है मेथड है, तो वो कौन कौन से देखो। तो पहले तो है भर्जन, इसको बोलते हैं भर्जन। ठीक है, आपने नाम सुना होगा भर्जन का। और इसको बोलते हैं रोस्ट इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? रोस्टिंग। ठीक है ना। क्या बोलेंगे? रोस्टिंग। ठीक है, ओके। तो रोस्टिंग का मतलब भर्जन। ठीक है, तो इसके ऊपर हम परिभाषा पढ़ लेते हैं। क्या परिभाषा देखो, जब सल्फाइड जब सल्फाइड एसिड जब सल्फाइड एसिड को वायु की उपस्थिति में जब सल्फाइड एसिड को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर अधिक ताप पर गर्म किया जाता है। जब सल्फाइड एसिड को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो वह है ऑक्साइड। ऑक्साइड में परिवर्तित तो वह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, हो जाता है। उसे वर्जन कहते हैं। ठीक है, यह वह प्रक्रिया वर्जन कराती है। ठीक है, जब सल्फर एसिड को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो वह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। उसे क्या बोलते हैं? वर्जन कहते हैं। ठीक है, सल्फर। अब देखो इसकी समीकरण पढ़ लेते हैं, जब आप और क्लियर हो जाए थोड़ा सा। समीकरण क्या इसकी देखो, रासायनिक समीकरण या अभिक्रिया एक ही बात है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया। ओके, क्या देखो, ये जेडएनएस जिंक सल्फेट। क्या? जब सल्फाइड, ये सल्फाइड एसिड है, ये किसका एसिड है? जिंक का। ठीक है, तो जेडएनएस। ठीक है, उसके बाद में ये सॉलिड है, ये इसका संकेत है, सॉलिड एंड ठोस अवस्था में। और प्लस से O2। ठीक है, ये गैस है, यानी किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में। ठीक है, यहाँ पे तापन तापन को गर्म करने पर। ठीक है, तो इसको हम गर्म करेंगे, किसको? सल्फेट एसिड को। तो ये क्या होगा? मतलब ये ऑक्सीकृत हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? उपचयन हो जाएगा। कैसे होगा देखो, ये ऑक्सीजन इसमें जुड़ जाएगी। तो देखो ZNO। ठीक है, सॉलिड, और प्लस से इसमें से SO2 गैस बाहर निकल जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ये ओके। तो ZNS है, ये जिंक सल्फेट है, ये जिंक सल्फेट यानी सल्फर एसिड। ये सल्फर एसिड को जब हम वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ये जो एसिड है जेडन है, वो क्या होता है? ऑक्सीकृत हो जाता। देखो इसमें क्या हो गया, देखो इसमें ऑक्सीजन जुड़ गई नहीं, जेडएनओ। और एस एक ऑक्सीजन इसका इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या बनेगी? सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन गई। ठीक है, ये जेडएनओ। तो ये क्या हो गया? ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सीकृत। अब हमें यदि समीकरण संतुलित है या नहीं है, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन का एक परमाणु है और इधर कितने हैं? दो है। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए पहले मैं यहाँ पर जैसे 2 लगा दिया, तो इधर जेड एन कितने हो गए, 2 हो गए, इधर एक ही है तो एक 2 यहाँ लगा दो, तो यहाँ पर 2 लगा दो जेड एन के, यहाँ पर इधर 2 हो गए, ये क्रियाकार कर, ये क्रियाफल है। ठीक है, हमने पढ़ा था पहले समीकरण पढ़ी थी हमने कि हम संतुलित कैसे करते हैं समीकरण को, ये मैंने पहले वाले वीडियो में बता दिया था। तो इसमें देखो जेड एन के इधर 2 परमाणु हो गए, ठीक है, और एस के भी कितने हो गए, 2 हो गए, इधर जेड एन कितने परमाणु हो गए, 2, तो ये 2 हो गया। अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन इधर 2 हो गए, कितने हो गए, 2 ये हो गए, और 2 कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, लेकिन इधर सल्फर कितने हैं, सल्फर का 1 है, इधर भी कितना है, नहीं सॉरी, इधर कितने हैं, 2, जिससे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सल्फर के तो इधर 2 के लिए, इधर क्रियाफल 2 के लिए क्या करेंगे, इसको हम 2 से गुणा कर देंगे, ये कर दिया, तो इधर सल्फर के 2 परमाणु हो गए, इधर भी 2 हो गए। ठीक है, इसे गुणा हो रहा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं ऑक्सीजन कितने परमाणु हो गए, ऑक्सीजन के कितने हो गए, 2 दूनी 4, कितने हो गए, 4 हो गए, 4 तो ये और 2 ये। ठीक है, क्योंकि मल्टी गुणा हो रहा है, तो 6 हो गए, तो हम 6 के यहाँ पर क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे, क्या लगा देंगे, 3, तो लगा देंगे समीकरण हमारी क्या होगी, संतुलित। तो हमारा टॉपिक क्या है, रोस्टिंग यानी भर्जन। जब सल्फाइड एसिड को, यानी जो सल्फाइड एसिड होता है उसको यदि हम वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो वह क्या होता है, ऑक्साइड में परिवर्तित या बदल जाता है, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, भर्जन कहलाती है। ठीक है ना, तो ये इसकी अशुद्धि होती है, किसकी, एस की, वो क्या हो जाती है, अलग हो जाती हैं। तो हमने भर्जन पढ़ लिया, उसके बाद में निस्तापन। निस्तापन अंग्रेजी में बोलते हैं कैल की नेशन, क्या बोलते हैं, कैल्किनेशन। ओके, कैल्किनेशन निस्तापन, इसमें क्या होगा, वो तो होता है वायु की उपस्थिति में, ये होगा अनुपस्थिति में। ये क्या होगा, जैसे हम इसके पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। जब कार्बोनेट, वो तो सल्फाइड एसिड, ये है कार्बोनेट एसिड, जब कार्बोनेट, जब कार्बोनेट एसिड को वायु की अनुपस्थिति अनुपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो वह है ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, हो जाता है, तो उसे निस्तापन कहते हैं, निस्तापने कहते हैं। जब कार्बोनेट एसिड को वायु की अनुपस्थिति में, वो तो वायु की उपस्थिति में, अधिक ताप बराबर दोनों का, अधिक ताप अधिक उसमें था, अधिक ताप पर गर्म किया जाता है, तो वह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, निस्तापन। ठीक है, अब ये क्या, उसमें तो सल्फर एसिड, ये इसमें है कार्बोनेट एसिड। जैसे इसकी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, क्या है वो देखो, ZnCO3 यानी कार्बन, CO3 इसको बोलते हैं कार्बोनेट, क्या बोलेंगे, तो जिंक कार्बोनेट। ठीक है, इसकी अवस्था कैसी, सॉलिड यानी ठोस अवस्था में होता है। ठीक है, उसके बाद में तीर का निशान लगा दो, ये तापन, ये वायु की अनुपस्थिति में या सीमित वायु में। ठीक है, तो इसमें क्या होगा देखो, ZnO जिंक ऑक्साइड, ठीक है, और प्लस से CO2 गैस, कार्बन डाई ऑक्साइड, और ये ZnO। अब हमें ये देखना कि संतुलित है नहीं, इधर Zn एक परमाणु है, क्रियाकारक में, क्रियाफल में भी एक है, ऑक्सीजन इधर कितने, 3 है, कितने हैं, 3 है, इधर देखो ऑक्सीजन 2, तो ये और एक ये 2 और एक 3 है, इधर भी 3 है, कोई दिक्कत नहीं। कार्बन यहाँ पर एक परमाणु है, इधर भी कार्बन का एक परमाणु है, तो ये हमारी समीकरण हो गई, संतुलित भी है।
ठीक है, तो ये थे हमारे आज के दो टॉपिक, एक तो भर्जन, एक है निस्तापन। ठीक है ना। भर्जन जो होता है वो तो वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, उसको अधिक ताप पर। और जो निस्तापन होता है उसको वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। याद रखना, ये कार्बोनेट एसिड के साथ अभिक्रिया होती है। और वो किसके साथ होती है? वो इसमें कार्बोनेट एसिड होता है, उसमें होता है सल्फाइड एसिड। और भर्जन में क्या होता है? वायु की उपस्थिति में होता है, वो गर्म करते हैं। और ये वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। ठीक है ना, कि जब कार्बन एसिड को वायु की अनुपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो वह ऑक्साइडों में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? निस्तापन। ये जिंक कार्बोनेट है। ठीक है, ताप ने गर्म करने पर जिंक ऑक्साइड में बदल जाएगा। ठीक है ना, ऑक्साइड में जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर है निकल जाएगी।